हाय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे टीचर एकेडमी पे। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम हिंदी का जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो हिंदी पूछी जाती है उसके लिए प्रैक्टिस सेट करवाएं। आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट 9वां है और 9वां हम इसको विश्लेषण सहित इसकी व्याख्या करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। 25 क्वेश्चन इसमें हिंदी के लेकर आए हैं, 25 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आप लोग भी साथ में सॉल्व करिए। इन 25 क्वेश्चनों में से आपका कितना आंसर सही होता है उसको कमेंट में लिखना ना भूलें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है समास का अर्थ। देखिए, अगर हम समास चैप्टर की बात करें तो समास का अर्थ क्या होता है। देखिए, समास का अर्थ होता है संक्षेप, और अगर हम इसका विलोम की बात करें, इसका अर्थ होता है क्या होता है, संक्षेप होता है, संक्षेप। और अगर हम इसके विलोम की बात करें तो इसका विलोम होता है क्या होता है, विलोम इसका होता है व्यास। क्या होता है, व्यास होता है। समास का क्या होता है, व्यास होता है। समास का विलोम व्यास होता है। और अगर हम बात करें समास कितने प्रकार का होता है, तो समास 6 प्रकार का होता है। और इसमें पूछा है समास का अर्थ। पहले में क्वेश्चन में पूछा है समास का अर्थ, तो समास का अर्थ मतलब विकल्प इसका कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। दो शब्दों को मिलकर छोटा करना, दो शब्दों को मिलाकर छोटा करना, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम समास की परिभाषा की बात करें तो समास की परिभाषा हो जाएगी दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नवीन एवं सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो अब आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में पूछ लिया, जो यहाँ का हम विश्लेषण किए वही पूछा क्वेश्चन, समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं, 4 होते हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होता है, इसका समास का भेद कौन कौन सा होता है। तो पहला होगा आपका अव्ययी भाव, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा तत्पुरुष समास, और चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठवां बहुब्रीहि समास। देखिए, इसमें कोई क्रम नहीं है कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। तो आप किसी तरीके से क्रम में बना सकते हैं, या तो पहले बहुब्रीहि समास बोलिए, फिर द्वंद्व बोलिए, फिर द्विगु, फिर तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी। इसमें कोई क्रम नहीं दिया है, नहीं। तो आपके ये 6 समास हो जाते हैं। अब देखिए जो तीसरा है, तीसरा क्वेश्चन में पूछा है व्याघ्र का पर्यायवाची क्या होगा। व्याघ्र का पर्यायवाची क्या होगा। तो अगर हम व्याघ्र की पर्यायवाची की बात करें तो व्याघ्र का अर्थ क्या होता है, व्याकुल होता है। अगर और इसकी पर्यायवाची की बात करें, डरा हुआ, घबराया हुआ, भयभीत और काम में फंसा हुआ, व्याघ्र की और पर्यायवाची हो जाएगी। इसमें से जो दिया है इसमें से कौन सा हो जाएगा विकल्प आपका, तो विकल्प आपका सी अधीर हो जाएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। देखिए चौथा क्वेश्चन है अनार का पर्यायवाची है। अनार का पर्यायवाची है, इसमें ये मिसप्रिंट मतलब ये गलत दे दिया है। अनार का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, दाड़िम होगा कि राम बीज होगा कि ये सभी। तो अगर ये इसको ले लें तो इसको लेने के बाद ये सही हो जाएगा, लेकिन आपका ये दाड़िम और राम बीज ये दोनों इसका विकल्प सही हो जाएगा। अगर हम इसको इस विकल्प को काट दें तो ये आपका विकल्प सही हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। अब देखिए जो पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन में पूछा है चिरंतन का विलोम शब्द क्या होगा। चिरंतन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो अगर हम चिरंतन के विलोम की बात करें तो इसका हो जाएगा नास्वर हो जाएगा। अब देखिए छठवां क्वेश्चन दिया है। छठवां क्वेश्चन जिसकी कोई इच्छा ना हो, जिसकी कोई इच्छा ना हो उसे क्या कहेंगे। तो छठवें में 4 विकल्प दिया है। कौन सा, निर्लिप्त, निराश, निष्प्रिय, निर्बाध। तो इसमें से आपका कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्वेश्चन छठे का आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा, छठवें का सी विकल्प सही हो जाएगा। सातवें में पूछा है शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द होगा। इन चारों विकल्पों में से सुषुप्ति का कौन सा सही होगा। तो इनमें देखिए चारों विकल्पों में से आपका विकल्प सही होगा डी सुषुप्ति। आठवां क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से किस शब्द में यण संधि है। इसमें पूछा है किस संधि में यण संधि है। तो अगर हम यण संधि की बात करें तो इसमें अत्याचार, अत्याचार जो दिया है अत्याचार में आपका यण संधि हो जाएगी। अगर हम संधि की बात करें
तो संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का अर्थ होता है मेल होता है, या तो कह लें क्या, जोड़ होता है। क्या होता है? जोड़। संधि का अर्थ जोड़ या मेल होता है। अगर हम बात करें संधि की परिभाषा की, तो संधि की परिभाषा क्या हो जाएगी? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होती है। अगर हम बात करें जो ये यण संधि दिया है, जो यण संधि दिया है, ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपके स्वर के अंतर्गत। किसके आता है? स्वर के अंतर्गत। अगर हम बात करें स्वर संधि जो होती है आपकी, जो स्वर संधि, ये स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? ये 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। इन्हीं पांचों में से एक क्या है? ये यण संधि है। देखिए 9वां क्वेश्चन है, सत्यार्थी का संधि विच्छेद होगा। सत्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? सत्य प्लस अथी होगा कि सत्य प्लस अर्थी होगा कि सत्य प्लस अर्थी, सत्य प्लस थी। तो इसमें से आपका कौन विकल्प सही हो जाएगा? तो इसका विकल्प सही होगा कौन सा? बी सही हो जाएगा, सत्य प्लस अर्थी। अगर हम बात करें कि सत्यार्थी में कौन सी संधि होगी, तो सत्यार्थी में क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि होगी। कौन सा? दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि होगी सत्यार्थी में। और इसका संधि विच्छेद यही आपका बी, सत्य प्लस अर्थी हो जाएगा। अब देखिए जो 10वां क्वेश्चन दिया है, 10वां क्वेश्चन, युधिष्ठिर में समास बताइए। युधिष्ठिर में समास बताना आपको। तो अगर हम बात करें कि युधिष्ठिर में कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास होगा कि बहुब्रीहि समास होगा कि द्विगु समास होगा कि तत्पुरुष समास होगा? तो इसमें से युधिष्ठिर में समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास होगा। अगर हम बात करें कि इसका युधिष्ठिर का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद होगा युधि प्लस स्थिर होगा। क्या होगा? स्थिर। और अगर हम इसकी क्या बात करें, इसके विग्रह की बात करें, युधिष्ठिर की विग्रह की बात करें, तो इसका विग्रह हो जाएगा जो युद्ध में स्थिर रहने वाला हो। जो युद्ध में स्थिर रहने वाला हो या रहता हो, उसका क्या हो जाएगा? युधिष्ठिर हो जाएगा। अब देखिए ये 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन में शरणागत में कौन सा समास होगा? अगर हम शरणागत के समास की बात करें तो 4 विकल्प दिया, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्विगु समास दिया। इन चारों विकल्पों में से समास विकल्प बताइए, आंसर कौन सा सही होगा? तो इसमें से आपका अगर आंसर की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। शरणागत में तत्पुरुष समास होगा। और अगर हम इसके विग्रह की बात करें, शरणागत के विग्रह की बात करें, शरण को आगत हो जाएगा। क्या होगा? शरण को आगत, शरण को आगत। शरणागत का विग्रह शरण को आगत होगा। और अगर हम बात करें इसका शरणागत का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका विच्छेद हो जाएगा, क्या होगा आपका? शरण प्लस आगत होगा, आगत, शरण प्लस आगत होगा। अब देखिए 12वां क्वेश्चन है, मरणासन शब्द में कौन सा समास है? मरणासन में कौन सा समास है? तो मरणासन में समास क्या होगा? आपका 4 विकल्प दिया है। पहला कर्मधारय समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा बहुब्रीहि समास और चौथा द्वंद्व समास दिया है। तो इसमें मरणासन का में समास पूछा है, तो इसमें मरणासन में समास हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास होगा। और अगर हम मरणासन के संधि विच्छेद की बात करें, मरणासन के संधि विच्छेद की बात करें, तो ये होगा मरण प्लस आसन्न होगा। क्या होगा? आसन्न। और अगर हम इसके विग्रह की बात करें, मरणासन के विग्रह की बात करें, तो इसका विग्रह क्या होगा? जो मरण के या को आसन्न हो। इसका मरणासन का समास विग्रह होगा जो मरण के या को आसन्न हो। देखिए 13वां क्वेश्चन है, गंगा से उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं? गंगा से उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं? गंगे कहते हैं कि गंगू कहते हैं कि गंगपुत्र कहते हैं कि गंगी कहते हैं? तो इसमें से आपका विकल्प सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, गंगे। 14वां क्वेश्चन है, उन्मेष शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अगर हम उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग का अर्थ होता है कि जो कोई शब्द दिया है उसके
शब्द के पहले लग कर उस शब्द का क्या कर दे, अर्थ परिवर्तित कर दे, तो वह क्या कहलाता है, आपका उपसर्ग कहलाता है। अगर हम बात करें इन चारों विकल्पों में से कौन सा, उनमें में कौन सा उपसर्ग लगा है, उप लगा है कि उद लगा है कि अप लगा है कि अभि लगा, इन चारों में से कौन सा उपसर्ग लगा है। तो अगर हम सबसे पहले किसकी बात करें, जो उन्मेष है, उन्मेष का अगर हम अर्थ की बात करें, उन्मेष के अर्थ की बात करें तो आंख का खुलना या तो क्या कह लें, प्रकट होना। उन्मेष का अगर कोई अर्थ पूछेगा तो आंख का खुलना हो जाएगा या प्रकट होना। और इसमें उपसर्ग कौन सा है, तो उपसर्ग आपका उद हो जाएगा, विकल्प सी से बी सही हो जाएगा। अब दिया है 15वां क्वेश्चन, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम व विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वे क्या कहलाते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम व विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं कि तद्धित प्रत्यय कहते हैं कि कृत व तद्धित प्रत्यय, या इनमें से कोई नहीं। इन चारों विकल्पों में से आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर तुरंत दीजिए, कमेंट में लिखिए, लिखिए तुरंत कमेंट में, इसका क्या होगा, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका। 15वें का हो जाएगा तद्धित प्रत्यय होगा। क्या होगा, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम व विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और इसमें जो 16वां क्वेश्चन दिया है, 16वां क्वेश्चन दिया है क्रिया का मूल रूप क्या है। क्रिया का मूल रूप क्या है, तो आपको इसमें मूल रूप बताना है। तो कर्म है कि व्याकरण है कि भाषा है कि धातु है। तो क्रिया का मूल रूप हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, डी धातु हो जाएगा, सही ने। 16 का आंसर डी हो जाएगा। 17वां दिया है, 17वां का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही। आपको वर्तनी से 2 या 1 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, आप जो है वर्तनी से प्रैक्टिस जरूर करिए। तो इसमें से क्या होगा, तो इसमें पहला विकल्प सही होगा कि दूसरा सही होगा कि तीसरा सही होगा कि चौथा सही होगा, इनमें से इन चारों में से कौन सा आपका विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का सही हो जाएगा अनुगृहित सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुगृहित सही हो जाएगा। देखिए 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा वर्तनी सही है, पहले का वर्तनी सही है कि दूसरे का कि तीसरे की वर्तनी सही है कि चौथे का। तो इसमें विकल्प आपका 18वें का सही हो जाएगा, कौन सा, ए सही होगा, अभ्यर्थना। तो अगर हम बात करें अभ्यर्थना का अर्थ क्या होता है, तो अभ्यर्थना का अर्थ होता है गिड़गिड़ाना या प्रार्थना करना होता है। अब इसमें देखिए जो 19वां क्वेश्चन है, पर्वत का पर्यायवाची नहीं पूछा, क्या पूछा है, नहीं पूछा है। तो इसमें गिर हो जाएगा कि गिरधर होगा कि शैल होगा कि भूधर हो जाएगा। अगर हम बात करें किसकी, पर्वत के पर्यायवाची की, तो पर्वत के पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ये भी गिर भी हो जाएगा, शैल भी होगा और भूधर भी हो जाएगा। लेकिन जो ये गिरधर है ये पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। और अगर हम बात करें और पर्वत के पर्यायवाची की, तो और हो जाएगा। अगर नग बात करें तो नग भी पर्वत की पर्यायवाची है, और महिधर भी है, महिधर, और अचल, अचल, और क्या है आपका धरणी धरण, ये सब क्या है, पर्वत के पर्यायवाची हैं। अगर हम बात करें पंडित का पर्यायवाची नहीं है, 20वां क्वेश्चन क्या है, पंडित का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए इसमें क्या है, ये मनीषी, प्रज्ञ, विद्वान, ये चारों, ये तीनों क्या हैं, पंडित के पर्यायवाची हैं। लेकिन ये जो विदुर, ये लिखावट में गलत था, तो ये विदुर है, विदुर क्या होगा, ये पंडित का पर्यायवाची नहीं होगा। तो विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। देखिए निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 21 से 22, निम्नलिखित प्रश्नों में विशेषण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपको क्या करना है, विशेषण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य छांटना है। अनेक छात्र, 21वां है, अनेक छात्र हिंदी जानते हैं। बी है हजारों लड़का गरीब है, कितने लड़का पढ़ रहे हैं, सेना में कितना घोड़े हैं। तो इसमें आपका विकल्प सही हो जाएगा, ए सही होगा, अनेक छात्र हिंदी जानते हैं। 21वें का कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है, वह गली में कुछ पतला सा है,
वह गली में कुछ पतला सा है। और आपका दूसरा है मेरी दो गाय सफेद और एक काली है, यह पुस्तक सबसे सर्वोत्तम है, यह पुस्तक के नियम अच्छे हैं। तो इनमें से कौन सा सही होगा? तो आपका 22वें का आंसर सही हो जाएगा बी, मेरी दो गाय सफेद हैं और एक काली है। ठीक है, निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 22 से 24। प्रश्न संख्या 22 से 24 निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को सही उत्तर के रूप में चुनना है। आपको इसमें से शुद्ध वाक्य चुनना है। तो 23वां का क्वेश्चन में दिया है वह दंड पाने योग्य है, वह दंड लेने योग्य है। सी दिया वह दंड के योग्य है और डी दिया है वह दंड देने योग्य है। तो इनमें से चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा? 23वें का विकल्प सही हो जाएगा आपका वह दंड के योग्य है। 24वां क्वेश्चन है पाठ पढ़कर कल आइए। बी है कल आइए पाठ पढ़कर, कल पाठ पढ़कर आइए, पाठ पढ़कर आइए कल। तो इन चारों में से कौन सा सही है? तो 24वें का आपका सी हो जाएगा क्वेश्चन आंसर नंबर सी, कल पाठ पढ़कर आइए। 25वां क्वेश्चन है, 25वें क्वेश्चन में पूछा है कपि प्लस इस का संधि संयोजन होगा। तो अगर हम इसको कपि प्लस इसको अगर हम हल करें तो देखिए जो कपीस है अगर इसको हम हल करें तो ये हो जाएगा आपका क्या होगा, कपि और इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे छोटी ई हो जाएगा और प्लस क्या होगा बड़ी ई और प्लस सा। इन दोनों से मिला के क्या होगा बड़ी ई होगा। इस बड़ी ई की मात्रा मिला के क्या हो जाएगा आपका कपीस हो जाएगा। क्या होगा? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगर हम बात करें कपीस में कौन सी संधि होगी? तो कपीस में दीर्घ स्वर संधि होगी। क्या होगी? कपीस में आपकी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। अब देखिए आपके ये 25 क्वेश्चन होते हैं पूरे। 25 क्वेश्चन क्या होते हैं? पूरे होते हैं। और आप कमेंट में बताइए कि आपका कितना आंसर सही हुआ है, इसमें से कितना क्वेश्चन आप लोग सही कर पाए हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।